संपन्नता, सौभाग्य, समृद्धि, शांति का वरदान माँ सिद्धिदात्री करती सबका कल्याण। जय माता दी। आप सभी पर माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदैव बनी रहे। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और नवरात्रि व्रत की पूर्णता भी होती है। इस दिन कन्या पूजन, हवन और विशेष आराधना का विशेष महत्व होता है। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भक्तों को सफलता, आध्यात्मिक उन्नति और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस पावन दिन की संपूर्ण पूजा विधि, कन्या पूजन के नियम और माँ को विदाई देने की सही प्रक्रिया के बारे में। उससे पहले आप सभी जानिए आज के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस बार माँ सिद्धिदात्री की पूजा बहुत ही शुभ योग में की जाएगी, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग का शुभ और दुर्लभ संयोग बना हुआ है। चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को शाम 7:27 से और 9वीं तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल दिन रविवार को शाम 7:23 पर। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रि व्रत समाप्त हो जाते हैं और इस बार 6 अप्रैल दिन रविवार को ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी और इसी दिन रामनवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। 6 अप्रैल दिन रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:40 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:04 से 12:54 तक। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। पुष्य नक्षत्र का शुभ योग सारा दिन रहने वाला है और सुकर्मा योग भी, जो कि बहुत शुभ होता है, सारा दिन रहेगा, जो कि शाम 6:55 पर समाप्त होगा। माँ सिद्धिदात्री की प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से 6:05 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:42 से 7:50 तक रहेगा, जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 6:41 से 7:03 तक रहेगा। कन्या पूजन आप सुबह 6:18 से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में कभी भी कर सकते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, विधि विधान से माँ की चौकी स्थापित की जाती है, माँ का आह्वान किया जाता है, उसी प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन माँ को विदाई भी दी जाती है और इन सभी बातों में आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है, नहीं तो 9 दिन तक की गई पूजा निष्फल भी हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री ही समस्त अष्ट सिद्धियों की प्रदाता है और इनकी कृपा से व्यक्ति न केवल सांसारिक जीवन में उन्नति करता है, बल्कि आध्यात्मिक और दैवी शक्तियों को भी प्राप्त कर सकता है। भक्तों को चाहिए कि वे श्रद्धा विश्वास के साथ माँ की आराधना करें, ताकि जीवन में हर प्रकार की सिद्धि और समृद्धि प्राप्त कर सकें। भगवान शिव को महासिद्ध योगी कहा जाता है और उनकी असीम शक्तियों के पीछे माँ सिद्धिदात्री की ही कृपा है। भगवान शिव ने ही सबसे पहले माँ सिद्धिदात्री की घोर तपस्या करके अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की थी, जिससे वे पूरी तरह सर्वशक्तिमान और त्रिलोक विजेता बने थे। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी जी के समान कमल के पुष्प पर विराजमान हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ ने अपनी 4 भुजाओं में शंख, गदा, कमल का पुष्प और चक्र धारण किया है। माँ सिद्धिदात्री को माँ सरस्वती का रूप भी मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग बैगनी और लाल है। इस दिन पूजा में बैगनी और लाल रंग की चीजों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और माँ का प्रिय भोग है चने, हलवा, पूरी और नारियल। और अगर इस दिन माँ सिद्धिदात्री को संकल्प लेकर गाय का दूध और केसर मिली हुई खीर का भोग लगाया जाए तो विशेष कृपा शीघ्र मिल जाती है। अगर आपको कोई विशेष उपाय करना है तो माँ सिद्धिदात्री के समक्ष ओम सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। घर में यदि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा हो और सकारात्मक ऊर्जा यदि आप चाहते हैं, घर में हंसी खुशी का माहौल यदि आप चाहते हैं, तो माँ दुर्गा के चित्र या मूर्ति के समक्ष आप स्फटिक या गोमती चक्र रखें। सभी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए इस दिन कमल के पुष्प और शुद्ध घी की 108 आहुति दें। मनोवांछित कामना की पूर्ति के लिए कन्याओं को बैगनी या फिर लाल रंग के वस्त्र भेंट करें। विशेष रूप से भोजन में कन्याओं को काले चने और हलवा खिलाएं, इससे भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से पहले प्रातःकाल स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर माँ सिद्धिदात्री की उपासना का संकल्प लें। फिर चौकी पर स्थापित माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा के प्रथम से लेकर अंतिम स्वरूप सभी का ध्यान करें। माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें, सभी नवग्रहों का ध्यान करें, सभी से प्रार्थना करें कि वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करें। धूप दीप जलाकर माँ को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, लाल या बैगनी पुष्प अर्पित करें, पूर्णाहुति हवन करें
माँ सिद्धिदात्री के विशेष पूजन मंत्रों का जाप करें, कथा का पाठ या श्रवण करें। सबसे अंत में कपूर जलाकर माँ की आरती उतारें और फिर माँ को भोग लगाएं। भोग सात्विक होना चाहिए। भोग में कुछ ना कुछ मीठा जरूर हो और विशेष रूप से आज के दिन हलवा, खीर, पूरी, नारियल और काले भीगे हुए चने का भोग माँ को अर्पित किया जाता है। यदि आपके घर में नवरात्रि के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो माँ सिद्धिदात्री की संपूर्ण पूजा विधि हवन सहित आप कन्या पूजन करने से पहले ही कर लें, ताकि कन्याओं को आमंत्रित करने के बाद आप केवल कन्याओं का और बटुक भैरव का पूजन कर सकें। अगर हो सके तो नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर करनी चाहिए। अब आगे के बारे में बताने से पहले जान लीजिए कौन कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय करना है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यैर सुरैरम्रैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन पूजन मंत्रों के बाद माँ की आरती उतारें, माँ को भोग लगाएं, सच्चे मन से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। अगर आपके घर में अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन हो गया हो तब भी आपको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कम से कम 2 कन्याओं को अपने घर पर सादर आमंत्रित करके उनका भी पूजन करना चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त के अंदर 5, 7, 9 या 11 कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव यानी लांगुर को अपने घर पर आमंत्रित करके आपको उनका विधिवत पूजन करना चाहिए। और फिर स्वयं व्रत का पारणा यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं। तो कुछ लोग केवल दशमी तिथि में ही अन्न ग्रहण करके नवरात्रि व्रत का पारणा करते हैं। वैसे तो दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन या फिर दुर्गा विसर्जन करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समय या फिर जगह के अभाव के कारण नवमी तिथि में ही कलश विसर्जन कर लेते हैं। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार से माँ भगवती के समक्ष कहना चाहिए कि त्वं गतासी न जाने अहम कुत्र वा गम्यते त्वया सर्वतः पाही माँ देवी जयंती मंगला शुभे। अर्थात हे माँ, आप कहाँ जा रही हैं मैं नहीं जानती या मैं नहीं जानता, लेकिन आप सदैव मेरी रक्षा करें और शुभ आशीर्वाद दें। गच्छ गच्छ जगन्माता सर्वेषां मंगल प्रदे पूजा मादाये भवती पुनरागमनाय च। अर्थात हे जगत जननी, आप सभी को मंगल प्रदान करने वाली हैं, हमारी पूजा को स्वीकार कर फिर से पधारिएगा। माँ को विदाई देने से पहले माँ का श्रृंगार करें, नए पुष्पों की माला अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री माँ को अर्पित करें और आशीर्वाद रूप में कुछ सुहाग की सामग्री अपने पास रखें। इस प्रकार विसर्जन के समय इन मंत्रों या श्लोकों का जाप करने से माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। माँ की विदाई भावपूर्ण होती है और ये प्रार्थना भी होती है कि वे अगले वर्ष फिर से हमारे घर में पधारें और सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद इस दिन आपको कुछ खास उपाय भी करने चाहिए ताकि पूरे वर्ष भर आपके घर में माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। तो इसके लिए आप काली या सफेद गाय को काले चने, हलवा, गुड़ और हरा चारा खिलाएं। इसके बाद एक रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़ और घी लगाकर भैरव बाबा का प्रतीक माने जाने वाले किसी काले कुत्ते को खिलाएं। ऐसा करने से आने वाले संकटों से रक्षा होती है। और इस दिन आप आसपास के देवी मंदिर में जाकर माँ के दर्शन करें और सुहाग की सामग्री माँ को भेंट करें। नवरात्रि की पूजा करने वाले या उपवास रखने वाले भक्तों को नवमी तिथि के दिन भी केवल सात्विक भोजन या फलाहार ही करना चाहिए। भूल कर भी लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नवरात्रि में पूरे 9 दिन और 9 रात की पूजा करने के बाद अगले दिन ही माता की चौकी हटानी चाहिए। माता की चौकी किस प्रकार से हटाई जाती है, किस प्रकार से विसर्जन करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या क्या काम ऐसे हैं जो आपको विसर्जन करने से पहले या विसर्जन करने के बाद करने होते हैं, इसकी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।